Welcome back in part third of this video. We were discussing surface spreading method of artificial recharge. This last method is ditch and furrow system. In areas with irregular topography, ditches or furrow provide maximum water contact area of for recharge. क्या करते हैं कि जो सरफेस एरिया जहाँ पर इरेगुलर है, ऊंची नीची जगह है, तो वहाँ पे फ्लैट सरफेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए फ्लडिंग मेथड तो इतना कामयाब नहीं होगा। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, डिचेस या फरोज बना देते हैं, मतलब कुछ खाइयाँ या नालियाँ टाइप बना लेते हैं, जिससे कि सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया जो होगा वाटर का सरफेस के साथ, वो इंक्रीज़ कर देते हैं हम। कैसे करते हैं, नालियाँ या कुछ खाइयाँ टाइप बना के। दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ शैलो फ्लैट बॉटम एंड क्लोजली स्पेस्ड ditches furrows which are used to carry water from source like stream canals and provide more percolation opportunities। क्या करते हैं, जो मेन स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं, रिवर्स वगैरह होती हैं, उससे कुछ नालियाँ या डिचेस या फरोज बना के हम उस पानी को का सरफेस एरिया हम इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कॉन्टैक्ट एरिया है सरफेस के साथ, जिससे कि पर्कुलेशन की अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस बढ़ जाते हैं। और चांसेस पर्कुलेशन के बढ़ेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है और अल्टीमेटली वाटर लेवल बढ़ रहा है। दिस टेक्निक रिक्वायर्स लेस सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल को इतना ज़्यादा हमें प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, जैसा ऊंचा नीचा सॉइल है उसी तरीके से हम उसको डिचेज और फरोज को यूज़ करके हम उसका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा देते हैं। इट इज़ लेस सेंसिटिव टू सिल्टिंग। ये डायग्राम है, ये मेन रिवर थी, इस मेन रिवर से हमने एक ये डिच बनाया और इस मेन डिच से अलग अलग हमने और दूसरे डिचेस निकाल दिए, फिर और आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे अलग अलग नालियाँ बना के हमने इस जो नॉर्मली वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा था इजीली, यहाँ से इजीली फ्लो हो रहा था एक फिक्स्ड पाथ में, उसको हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया अलग अलग नालियों में, इसको फ्लो करवा के अलग अलग खाइयों या डिचेस में फ्लो करवा के। इससे सरफेस एरिया बढ़ा, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा और वाटर टेबल बढ़ गया। नेक्स्ट है सब सरफेस मेथड। वो मेथड्स जो सरफेस से नीचे यूज़ कर रहे हैं उनको बोला सब सरफेस मेथड। इन दिस मेथड द स्ट्रक्चर लाइज बिलो द सरफेस एंड रिचार्जेस ग्राउंड वाटर डायरेक्टली। द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कॉमनली यूज फॉर रिचार्ज वेल। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं, रिचार्ज वेल, रिचार्ज शाफ्ट या डग वेल्स। अब एक एक करके इनको हम समझते हैं। रिचार्ज वेल, नाम से ही क्लियर है, ऐसा वेल जिससे कि वाटर का रिचार्ज हो रहा है। रिचार्ज वेल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंजेक्शन वेल वेयर अ वाटर इज पम्प्ड इन द रिचार्ज, पम्प्ड इन फॉर रिचार्ज, और सेकेंड है रिचार्ज वेल वेयर वाटर फ्लोज अंडर ग्रेविटी। इंजेक्शन वेल ऐसे वेल जिसके अंदर रिचार्ज के लिए हमने थोड़ा फोर्स यूज़ किया है इंजेक्ट करने के लिए, रिचार्ज वेल में अंडर ग्रेविटी हो रहा है। इंजेक्शन वेल, इंजेक्शन वेल आर सिमिलर टू द ट्यूब वेल, जैसा हमारा ट्यूबवेल होता है सिमिलर वैसा ही है। दिस टेक्निक इज सूटेबल फॉर ऑगमेंटिंग द ग्राउंड वाटर स्टोरेज फॉर डीपर एक्विफर्स फॉर पंपिंग इन ट्रीटेड सरफेस वाटर। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर का अगर कोई सरफेस के नज़दीक कोई एक्विफर है वो तो इजीली रिचार्ज हो जाता है, लेकिन अगर कोई डीप सिचुएटेड एक्विफर है, अगर उसको हमें रिचार्ज करना है तो हमें इंजेक्शन वेल यूज़ करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम इसमें, एक बोर वेल की तरह एक बोरिंग किया और उससे वाटर को अंदर हम इंजेक्ट करते हैं और वो वाटर जाके वाटर टेबल एक्विफर का पार्ट बन जाता है और वाटर टेबल को राइज कर देता है। दिस टेक्निक इज सुटेबल फॉर ऑगमेंटिंग द ग्राउंड वाटर स्टोरेज ऑफ फॉर डीपर एक्विफर बाय पंपिंग इन ट्रीटेड वाटर। इसमें ध्यान रखना है हमें कि ट्रीटेड वाटर ही यूज़ करना है। ट्रीटेड वाटर क्यों यूज़ करना है, ट्रीटेड मतलब साफ़ किया हुआ पानी, कीटाणु रहित, इम्प्योरिटीज़ रहित। इसका रीज़न ये है कि अगर हम पॉल्यूटेड वाटर को इनफिल्टर बिना फ़िल्टर किए इनफिल्टर अगर कर देंगे तो एक्विफर के अंदर जाके मिल जाएगा
और वही पानी अगर कोई बाहर बाद में निकाल रहा है तो इम्प्योर वाटर अगर यूज़ कर सकता है तो बीमारियां फैल सकती है। इसलिए ध्यान रखना है कि अंदर जो वाटर हम भेज रहे हैं इंजेक्शन वेल के सिस्टम से वो ट्रीटेड होना चाहिए। दीज वेल्स कैन बी यूज्ड एज अ पंपिंग वेल ड्यूरिंग समर। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब बरसात ज़्यादा हो रही है, पानी खूब है सरफेस पे, तो इसको रिचार्ज वेल की तरह काम में ले लो। और जब बरसात कम है, पानी की सरफेस पे ज़रूरत है, तो इसकी वापस एक ट्यूबवेल की तरह, बोरवेल की तरह गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। द मैथड इज़ सूटेबल टू रिचार्ज सिंगल एक्वीफर और मल्टीपल एक्वीफर। ये जो रिचार्ज का मेथड है, इसमें एट अ टाइम एक से ज़्यादा एक्वीफर्स को भी हम रिचार्ज कर सकते हैं। कैसे रिचार्ज कर सकते हैं? ये एक पूरी की पूरी पाइपलाइन है, इसको हमने इन पानी ऊपर से प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक एक्वीफर था और एक कुछ नीचे जाके यहाँ एक्वीफर था, और पाइपलाइन पूरी हमने यहाँ तक डाल दी। अब यहाँ से जो पानी हम अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ अंदर तो जाएगा ही जाएगा, और यहाँ पे भी अगर हम कुछ यहाँ पे इसके छेद कर देते हैं इस पाइप में, तो यहाँ से भी ये पानी इस एक्वीफर को भी रिचार्ज करने का काम कर सकता है। तो एट अ टाइम एक से ज़्यादा एक्वीफर्स को इस सिस्टम से रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज थ्रू दिस टेक्निक इज़ कंपैरेटिवली कॉस्टलियर एंड रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड टेक्निक। हाँ, ये थोड़ी सी कॉस्टली है और इसमें थोड़ी टेक्निक भी यूज़ करने की ज़रूरत है, ऐसे ईजिली नहीं हो सकता। एक एक्सपर्ट आदमी ही कंपनी ही से कर सकती है। नेक्स्ट है रिचार्ज वेल। सिंपल, रिचार्ज वेल फॉर अ शैलो वाटर टेबल एक्वीफर अप टू 50 मीटर आर कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज रिचार्ज कैन टेक प्लेस अंडर ग्रेविटी फ्लो। इसमें किसी भी तरह की कोई पंप की आवश्यकता नहीं है, ये अंडर ग्रेविटी ही रिचार्ज करता है, इसलिए इसमें कॉस्ट भी कम यूज़ हो रही है। लेकिन इसमें जो एक्वीफर हम रिचार्ज कर सकते हैं वो अप्रॉक्स 50 मीटर्स या उससे कम के हो सकते हैं। These wells could be of two types. One is dry, another is wet. The dry type of wells have bottom of screen above the water table. In such a well, excessive clogging is reported due to release of dissolved gases as the water leaves the well, and on the other hand, redevelopment methods have not been found effective in dry type of well. Wet type of wells are in which screen is kept below water table. Thus the wet type wells have been found more successful. पिच एंड शाफ्ट। पिच एंड शाफ्ट में क्या है कि हम एक, अगर ऊपर की सरफेस इम्परवियस है, ग्राउंड सरफेस के नज़दीक जो लेयर है वो इम्परवियस है, तो उसको हम पंचर कर देते हैं और उसके अंदर हम जैसे फिल्टर टाइप एक क्रिएट कर देते हैं। जैसे इस फिगर से क्लियर है कि ये एक ऊपर इम्परवियस लेयर थी, इस इम्परवियस लेयर को हमने पंचर किया और यहाँ हमने एक पिच बना दिया या शाफ्ट बना दिया। इस शाफ्ट को नीचे हमने कुछ रॉक्स से भर दिया, कुछ मोटे रॉक्स, फिर कुछ बारीक रॉक्स, फिर सैंड पार्टिकल्स, और इसके अंदर जो सरफेस का वाटर है ये हमने जैसे इस डिप्रेशन के अंदर वाटर भरा, यहाँ से वाटर इसके अंदर आ गया और यहाँ से फिल्टर होते हुए ये फिल्टर होते हुए ग्राउंड सरफेस में अंदर घुसकर वाटर टेबल का पार्ट बन गया, और वाटर टेबल को इनिशियली जो यहाँ था वो ग्रोथ होके यहाँ आ गया। In areas where impervious layer is encountered at shallow depth, pits and shafts are suitable structure for artificial recharge. इसमें artificial recharge के लिए pits and shaft को यूज़ किया जाता है जहाँ पे impervious layer encounter हो जाती है ऊपरी। These structures are cost effective to recharge the aquifer directly. इसके अंदर एक्वीफर्स को cost effective है क्योंकि सिंपल एक हमने खड्डा खोदना है, एक पिच बनाना है और उसको यूज़ कर रहे हैं हम, ना किसी पंप की यूज़ कर रहे हैं, सिंपल उसके अंदर पानी जा रहा है और फिल्टर होकर नीचे एक्वीफर में मिल रहा है। डायमीटर ऑफ द शाफ्ट शुड नॉर्मली बी
मोर देन 2 मीटर्स, इसका जो डाया है वो 2 मीटर के करीब रहता है। Advantage of shaft pits structures is that they do not require large piece of land like percolation tanks and other spreading methods। इसमें क्या है, बहुत ही छोटे एरिया में ही ये सिस्टम लगाया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ा लैंड सरफेस नहीं चाहिए कि हम उसके ऊपर फैलाएं और उसके बाद वो परकोलेशन हो, इसलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। देयर आर practically no losses of water in the form of soil moisture and evaporation like other methods of spreading। स्प्रेडिंग मेथड में पानी बहुत बड़े एरिया में फैल के तो रहेगा, लेकिन वहाँ से एवेपोरेशन के रूप में पानी बह भी जाएगा। बहुत बड़े एरिया में आपने पानी डाल दिया, लेकिन वो पानी वहाँ पे रहेगा, वो बात तो सही है, लेकिन वहाँ से उड़ेगा भी। पानी नीचे तो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी मात्रा में पानी ऊपर भी चला जाएगा, जो कि वाटर का लॉस हो रहा है। लेकिन इस पिच एंड शाफ्ट मेथड में ये नहीं होगा, सारा का सारा पानी नीचे। डगवेल को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।